हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइस। मैं हूं आपका दोस्त वंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, बात करूंगा आपसे मैथमेटिक्स के SSR AA के प्रैक्टिस सेट के बारे में गाइस। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए हर रोज़ लेके आते हैं SSR AA से संबंधित मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट। तो गाइस, ये प्रैक्टिस सेट हमने आपके लिए करा दिया था, तो बाकी का जो बचा हुआ है आगे हम कराएंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। तो चलिए कैसे करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। अगर वीडियो पसंद आती है तो दिल से लाइक करिएगा एक। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ तक हमने आपको करा दिया था 13 तक, तो अब इसके बाद कराएंगे 14। तो गाइज आप बोलेंगे पहले एक साथ ही क्यों नहीं कराया, क्योंकि एक साथ इसलिए नहीं कराया क्योंकि अब बनाते हैं वीडियो तो अगर लेंथी हो जाती है तो आप उसे देखते नहीं हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका यही निकाला है कि आपके लिए सिर्फ आधे घंटे की वीडियो चाहिए, तो आधे घंटे की ही वीडियो लेके आएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने। तो एक्स ग्रुप के वाले बच्चों के लिए बात कहना चाहूँगा कि एक्स ग्रुप के लिए मैंने प्रैक्टिस सेट 40+ डाल रखे हैं, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। सिलेबस जो कि आप जानते हैं SSR AA या बात करें NDA एक्स ग्रुप के लिए, तो सभी का सिलेबस क्या है, 12th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स देखने को मिलता है। तो सभी को करना अनिवार्य है, मतलब सबको कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे और आपको क्वेश्चन का लेवल भी मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 4 की पावर x इक्वल टू बोल रहा है 1024, मतलब 1024 बोल रहा है। 4 की पावर x लिखा हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो गाइज यहाँ से पहले निकालेंगे, आप इसके थ्रू निकालेंगे x की वैल्यू, और जब x की वैल्यू निकल जाएगी तो वो यहाँ पुट करेंगे। यहाँ पुट करने के बाद आपको आंसर फाइंड करना है। तो चलिएगा कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो, इसे हम लिख सकते हैं 4 की पावर 5, क्योंकि आप जानते हैं अगर 2 की पावर करते हैं 10 तो किसके इक्वल होता है गाइज, ये होता है आपका 1024 के इक्वल। क्लियर। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ गाइज 2 की पावर 2 इंटू में पावर में कर सकता हूँ मैं 5। क्लियर। क्योंकि आप देख सकते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होता है, 10 बन जाता है। देखो 10 बन जाता है। ये किसके इक्वल है, 1024, मतलब 1024 के इक्वल है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ 4, तो 4 की पावर क्या हो जाएगा 5, तो 4 की पावर 5 का मतलब क्या होता है 1024। क्लियर। तो आप समझ सकते हैं x की वैल्यू क्या निकल के आती है यहाँ से 5, तो x की वैल्यू 5 निकल के आ जाती है गाइस। क्लियर। या फिर दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है इस तरीके से, और इसको निकालेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा, बेस इक्वल करेंगे तो 5। तो जब समझ सकते हैं आधार इक्वल है तो पावर्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, जब इक्वल की कंडीशन में होगा तो निकाल सकते हैं यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आती है 5 निकल के आ जाती है। क्लियर। और x की वैल्यू जब 5 निकल के आ जाती है तो पुट कर दीजिए आप यहाँ पर, तो 6 की पावर 2 इंटू x की पावर क्या है x की वैल्यू क्या निकली थी 5, और माइनस क्या है 8, तो 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा 10 में से माइनस करेंगे हम क्या 8, तो क्या निकल के आता है 6 की पावर 2। तो इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स 36। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बात कर रहा है दो संख्याओं के समांतर माध्य, दो नंबर हैं जिनका समांतर माध्य क्या दे रखा है 34, मतलब AP सीरीज आपने पढ़ा होगा AP, तो क्या निकालना है AM मतलब समांतर माध्य। तो समांतर माध्य हमने निकाला, तो क्या दे रखा है इसका, इसने बोल रखा है क्या है 34 है, और गुणोत्तर माध्य क्या है GM क्या है इसका, गुणोत्तर माध्य है गाइस आपके सामने 16। तो आपसे पूछ रहा है वो नंबर्स क्या होंगे। तो एक तो तरीका होता है इनको सोल्व करेंगे तब आप इसका आंसर फाइंड करेंगे। जैसे मान लेते हैं A और दूसरी नंबर क्या है B, इन दोनों का हाफ कर देते हैं तो किसके इक्वल होता है, माध्य के इक्वल होता है इस तरीके से। तो इन दोनों का सम निकल के आ जाता है। यहाँ पर क्या निकल के आएगा, इन दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, तो निकल के आएगा 68। क्लियर। तो इन दोनों का सम क्या है 68, मतलब दोनों संख्याओं का सम किसके इक्वल होगा 68 के इक्वल होगा। अब उसने बोला दोनों का प्रोडक्ट का मॉड क्या रूट किसके इक्वल होना चाहिए 16 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से A इंटू B निकालेंगे, क्या निकल के आता है 256 निकल के आता है। क्लियर। क्योंकि यहाँ AB की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर। तो आप देख सकते हैं जब दोनों का सम निकाला A और B का क्या निकल के आ रहा था 68 निकल के आ रहा था, और जब मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ A इंटू B कर रहा हूँ तो क्या निकल के आ रहा है 256। तो आपके पास जो ऑप्शंस दे रखे हैं ना गाइस, तो यहाँ पर आप ट्राई करके देखिए कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका सम 68 आ जाए, मल्टीप्लाई ये आए।
तो देख सकते हैं इन दोनों का सम तो क्या रहा है 58 बन रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे सम क्या निकल रहा है 57, तो ये भी नहीं हो सकता। इनमें से कोई नहीं हो सकता है। कब हो सकता है? जब आपका ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाए। तो देखो इन दोनों को ऐड करते हैं, क्या निकला 68, मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आपकी। आप क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन क्या आती है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, किसके इक्वल होना चाहिए 256 के इक्वल। अगर आता है तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, नहीं आता तो क्या बोलेंगे, इनमें से कोई नहीं। क्लियर? तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 64 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो निकल के आएगा आपका 256। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है, इसने बोल रहा है आपसे ट्रायंगल शब्द में कितने क्रमचय होंगे। आप सिंपली निकाल सकते हैं ये कितने हैं क्रमचय निकालने के लिए। ये नंबर लेटर देखेंगे, लेटर कितने हैं, तो लेटर्स हैं गाइस आपके सामने 8, तो इसका फैक्टोरियल 8 क्या होगा, क्रमचय, यही इसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे बोल देता है अगर आपसे कि यहाँ पर टी जो है फिक्स है और ई भी क्या है फिक्स, मतलब टी को अपने स्थान को नहीं हिलाना है और ना ही ई को यहाँ से हिलाना है। तो बचते हैं, बीच में कितने बचते हैं गाइस आपके सामने 6 बचेंगे, क्योंकि टोटल कितने थे 8 थे। 8 में से आपने ये इस्टेब्लिश कर दिए, मतलब यहीं की रोक दिए हैं, तो बचे हुए बीच वाले आपस में चेंज हो सकते हैं। ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ है RIANGL, तो ये कितने बनते हैं, ये 6 हैं गाइस, तो फैक्टोरियल 6 होगा इस प्रकार आंसर इसका। तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा अधूरा था तो उसने क्रमचय पूछा तो डायरेक्टली क्या होगा फैक्टोरियल 8 होगा, लेकिन बोल देता है यहाँ पर ये फिक्स हैं दोनों, तो क्या निकल के आएगा फैक्टोरियल 6 आएगा। यहाँ पे ऐसा भी बोल सकता है गाइस आपसे, क्या बोल सकता है कि यहाँ पे जो वॉवेल्स हैं, वॉवेल्स क्या हैं एक साथ हैं, तो वॉवेल्स कितने हैं यहाँ पर 3, क्लियर, और कॉन्सोनेंट कितने होंगे यहाँ पर 5। अब आपसे पूछा जाए कितने क्रमचय होंगे, तो गाइस देख लीजिए, जब उसने बोल दिया आपके सामने कि वॉवेल्स एक ही जगह पे हैं, क्या है एक ही स्थान पर हैं, मतलब एक साथ रहते हैं हमेशा, अगर वो एक साथ बोल देता है तो समझ सकते हैं कि यहाँ वॉवेल्स होंगे या कॉन्सोनेंट रख लो, तो क्या हो जाएगा 5 तो ये हैं ही हैं और बाकी के 3 हैं। ये कहाँ हो सकते हैं, या तो इन्हें आप आगे लिख सकते हो सभी वॉवेल्स को, या फिर सभी वॉवेल्स को कहाँ लिख सकते हो एक साथ लास्ट में लिख सकते हो। तो यहाँ से निकालेंगे तो इस निकल के आएगी फैक्टोरियल 6 × अब देखोगा ये तो क्या फैक्टोरियल 6 इन्हीं को रखने पर, मतलब आपके सामने वॉवेल्स को कहीं भी रख लो, मतलब एक साथ रखेंगे, कहीं भी बीच में रखना है बीच में रखो, आगे रखना है आगे रखो, पीछे रखना है पीछे रखो, मतलब कहीं भी रखो, एक साथ कहीं भी रख सकते हैं। लेकिन उसने ये तो बोल दिया आपके सामने कि वॉवेल्स क्या हैं एक साथ हैं, अगर लेकिन उसने कंडीशन में ये तो कहीं नहीं कहा है को वॉवेल्स में पहले ए रखेंगे फिर आई रखेंगे या फिर ई रखेंगे, ऐसा कुछ बोला है उसने, ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने आपसे सिंपली क्वेश्चन ये किया है कि अगर आपके सामने ट्रायंगल एक वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ आपसे पूछ लिया जाए कि वॉवेल्स एक साथ हैं तो कितने क्रमचय बनेंगे, तो गाइस फैक्टोरियल 6 बन जाएंगे, क्योंकि ये तो फिक्स हो गया, बाकी के 5 यहाँ पे थे, तो स्थान चेंज कर सकते हैं, क्योंकि टोटल एक तरह से ये भी क्या मान लिया, इसको कंबाइन करके एक ही लेटर मान लो कोई भी, इसे दोनों सबको कंबाइन करके एक लेटर मान लिया, तो मतलब एक ये हो गया, 5 यहाँ पे हैं, तो मतलब 6 लेटर हो जाते हैं एक साथ, क्लियर। लेकिन उसने ये मैंने आपसे ये कंडीशन नहीं बोली है कि वॉवेल्स जो हैं पहले ए आएगा फिर ई आएगा फिर आई आएगा, मैंने आपसे सिंपली ये बोला है कि वॉवेल्स एक साथ हैं, तो मतलब वॉवेल्स अपने स्थान को बदल सकते हैं, मतलब ए की जगह ई हो सकता है, ई की जगह आई हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, तो ऐसे निकालेंगे। लेकिन आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो फैक्टोरियल 8 इसका आंसर होगा। मैंने आपके सामने 2-3 डिस्कस कर दिए हैं, 2 तरीके से कैसे बन सकता है, एक तो ये बता दिया फिक्स करके, और एक बता दिया कि इन दोनों के बीच में चेंज करेंगे तो क्या आएगा फैक्टोरियल 6 होगा, क्योंकि ये बदल सकते हैं अंदर ही अंदर, और एक बता दिया मैंने कंडीशन आपके सामने कि वॉवेल्स एक साथ हैं कॉन्सोनेंट एक साथ हैं, तब क्या बनेगा, क्लियर। 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है जिसमें आपसे बोल रहा है लिमिट x टेंड टू 0 b की पावर x अपॉन x। एक बार शेयर कर दीजिए गाइस और लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिएगा, तो चलिए गाइस कैसे करेंगे सॉल्व इस क्वेश्चन को ढंग से समझिएगा। क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, सबसे पहले लिमिट अप्लाई करके देखेंगे क्या आंसर आता है आपका निकल के। तो 0/0 की फॉर्म आ जाती है, या फिर आपके सामने आ जाए इन्फिनिटी ऑफ इन्फिनिटी की फॉर्म, मतलब अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म आती है, या फिर 0 × इन्फिनिटी आए, या फिर 1 की पावर इन्फिनिटी आए, इस टाइप की कंडीशन कोई भी आती है अगर आपके सामने, तो बोल देते हैं एक तरह से क्या है, एक अनडिफाइंड कंडीशन आ जाती है। तो अनडिफाइंड कंडीशन आती है तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, या तो डीएल हॉस्पिटल कंडीशन लगानी पड़ेगी, डीएल हॉस्पिटल नियम लगाना पड़ेगा। वो क्या कहता है, वो आपका कहता है कि ऊपर दे रखा है उसका अलग से डिफ्रेंशिएट कर दो, मतलब ऊपर का ऊपर डिफ्रेंशिएट करो, नीचे का नीचे डिफ्रेंशिएट करो। ये कंडीशन बोलती है आपके सामने
जब आपके सामने अनडिफाइंड वाली डीएल हॉस्पिटल की यूज करते हैं तो, ठीक है, डीएल हॉस्पिटल का यूज़ करते हैं तो ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी शॉर्ट फॉर्म पता है, देखो ये तो बहुत ईजी है, तो आप डीएल हॉस्पिटल लगाएंगे सीधा कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा माइंड यूज कर जाए अपना तो खेल जाएंगे क्वेश्चन को। कैसे करेंगे देखिएगा। अगर दूसरे तरीके से करना चाहें तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर लिमिट x टेंड टू 0 है तो आप क्या करेंगे, e⁻x - 1 अपॉन x लिखा हुआ है, तो इसका आंसर जो निकल के आता है हमेशा क्या आता है, लॉग जो यहाँ पे होता है ना e, यही आएगा। और आप जानते हैं जब e के साथ में ई बेस रहता है, लॉग के साथ में हमेशा क्या होता है, ई बेस होता है। जहाँ पर कोई भी बेस आपके सामने लॉग में नहीं दिखा रखा होता है गाइस, वहाँ पर क्या बेस होता है उसका, हमेशा ई होता है। जब सिमिलर बेस पर सिमिलर नंबर होता है तो उसके वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। तो आप डायरेक्टली इसका आंसर 1 पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आपके सामने आ गया e⁻x - 1 अपॉन x, तो ये वैल्यू होगी गाइज आपके सामने लॉग, यहाँ पर बेस क्या होता है, हमेशा e होता है, तो किसके इक्वल होगा, a। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे e है और यहाँ पे a है, तो ये तो दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर यही रहेगा जो आया है। लेकिन यहाँ पर भी e है और यहाँ भी e आ जाता, तो आप समझ सकते हैं लॉग की कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, जब बेस इक्वल होता है। मतलब जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पे दे रखा है आपके सामने, यहाँ 10 दे रखा है बेस में और यहाँ 10 लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी गाइज आपके सामने 1 हो जाती है। लेकिन यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे 10 के अलावा यहाँ पे 8 होता, तो गाइज ये क्या लिखा होता आपके सामने, ये लिखा होता हमेशा log 8 10, यही लिखा रहता, ये नहीं होता सॉल्व ऐसे। क्लियर, इसका डायरेक्टली आप इसकी वैल्यू 1 नहीं रख सकते। क्लियर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें दूसरा तरीका कर सकता हूँ कि इसमें एक तरह से यहाँ पे 1 को ऐड किया है और 1 को ही मैं सब्ट्रैक्ट किया है और 1 को ही कर दूँ मैं यहाँ पे ऐड, और बाकी का आपके सामने लिखा हुआ इस तरीके से और कर देता हूँ इस तरीके से। तो इसे बनाऊंगा फॉर्म में, तो कैसे बना सकता हूँ, इसे बना सकता हूँ मैं आपके सामने e⁻x - 1 अपॉन 1, तो ये बन जाती है। अब यहाँ से देखो माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लूँगा तो b⁻x आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा इस तरीके से, और अपॉन में होगा x इस तरीके से। तो गाइस यहाँ से क्या बन रहा है आपके सामने, लिमिट आपके सामने यही है कि ये लिमिट इसके साथ भी रहेगी और ये लिमिट इसके साथ भी रहेगी। तो यहाँ से क्या आएगा, log a निकल के आएगा, यहाँ से निकलेंगे तो log b निकल के आएगा, तो मतलब log a निकल के आएगा और माइनस log b आएगा। और आपको बता दूं गाइज, जब log a माइनस log b होता है तो कंडीशन मर्ज होने के बाद बनती है आपकी log a अपॉन b। अगर बीच में प्लस का साइन होता है तो दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लाई, मतलब log a इंटू b हो जाता। लेकिन यहाँ पे आपके सामने दे क्या रखा है, माइनस, तो माइनस की वजह से क्या होगा, a अपॉन b। एक नियम मैंने आपके सामने ये बता दिया। और दूसरा आपके सामने यहाँ दे रखा है डीएल हॉस्पिटल लगाएंगे, डीएल हॉस्पिटल मतलब a⁻x का क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होता है, ये बनता है, माइनस b⁻x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनता है, अपॉन अब करूँगा मैं x का डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आ जाता है। तो 1 निकल के आ गया, तो यहाँ देख लीजिए लिमिट अप्लाई कर दीजिए। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, a⁻0 log a माइनस b⁻0 log b अपॉन में 1। तो गाइज यहाँ देख सकते हैं किसी भी नंबर की, कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा हो, करोड़ों में, लाखों में, अरबों में, कोई भी नंबर है, अगर उसकी पावर अगर आप 0 लगा देते हैं तो उसकी हमेशा वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्वल हो जाती है। तो मतलब इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और 1 का मल्टीप्लाई आप करेंगे log a के साथ में, क्या निकल के आएगा, log a माइनस, तो देख सकते हैं यहाँ से ये निकल के आएगा। मैंने आपके सामने कंडीशन यहाँ लिख दिया, तो आंसर निकल के आया log a अपॉन b। तो भैया जी आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन में कहीं डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, हम आपको पूरा सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है गाइस, इसमें आपसे बोल रहा है y = 1 अपॉन x यदि है, मतलब दे रखा है ये इतना दे रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, किसके इक्वल होगा। तो देख लीजिएगा इस क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करके दिखानी है। क्लियर, तो देखो हम ये लेके चलते हैं, dy/dx फाइंड किया तो ये निकल के आ जाता है। अब मैं करता हूँ इक्वेशन सेकंड, कैसे निकाल रहा हूँ यहाँ देखिएगा। मैंने क्या किया यहाँ पर, अब मैंने किया y के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में किया तो इसका 1 हो जाता है, ये हो गया आपके सामने, और यहाँ से निकाला इसका करूँगा तो ये निकल के आ जाता है। तो यहाँ से निकल के आया, क्लियर, यहाँ से ये निकल के आया, यहाँ से ये निकल के आया, इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए। दूसरा तरीका क्या कहता है, दूसरा तरीका कहता है आपके सामने लिखा हुआ था इस तरीके से,
अब मैं क्या करूँ, x को यहाँ ले जाऊँ तो x यहाँ आ जाएगा और y को लेके आ जाता हूँ नीचे तो ये भी बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे ही बन जाएगा। जब ऐसे बनेगा गाइज आपके सामने तो कंडीशन क्या आती है, ये निकल के आ जाती है। तो मैं आपके सामने लेके चलता हूँ, आपके सामने कौन सा, मैं लेके चल रहा हूँ 1 और 3 को, इन दोनों इक्वेशन को लेके चल रहा हूँ। तो देखो यहाँ से इसकी वैल्यू रखूँगा dx ओवर dy और यहाँ क्या है dy ओवर dx। तो वैल्यू पुट करने के बाद आप निकाल के देखेंगे आंसर, तो निकल के आ रहा है मेरा ये आंसर आपका निकल के आ जाता है। कोई डाउट हो आप नीचे बोलेंगे ये कैसे बन गया गाइस, तो ये इस तरीके से बन गया क्योंकि आपके सामने दे रखा है, यहाँ पर देखिए समझा रखा है मैंने आपके सामने। आप जानते हैं x इक्वल टू क्या है, सॉरी y इक्वल टू क्या है या फिर x इक्वल टू क्या है, किसी को भी रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से देख लीजिए ये लिखा हुआ है, तो यहाँ x की वैल्यू पुट कर दीजिए। x की वैल्यू क्या है 1/y, तो मतलब x का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर भी हो जाएगा, इंटू यहाँ पे क्या है इंटू में y स्क्वायर, तो y से y कट गया तो आंसर 1 के इक्वल निकल के आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 के इक्वल आ जाता है, तो बचा हुआ आंसर ये आपका होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे आप लेके चलेंगे, इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिस्टेक है, लेकिन आपको मतलब होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है ये, तो देखो गाइस मैं आपको सामने इस क्वेश्चन को भी करके दिखाऊंगा, लेकिन इसमें जो आंसर दे रखा है यहाँ ऑप्शंस में कोई भी मैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि आंसर जो दे रखे गाइस वो यहाँ पर कॉस नहीं है, इसका आंसर दे रखा है ये कॉस डबल जो लिखा हुआ है ना आगे, ये गलती से लिखा हुआ है, इसमें एक ही कॉस है, मतलब ये वाला क्वेश्चन है, ये तो कॉस गलती से लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आंसर आपका दे रखा है। क्लियर। और आपने यहाँ पर लगा हुआ डबल कॉस, तो दोनों तरीके से मैं आपको बता दूंगा, तो देखिएगा कैसे निकालेंगे आंसर। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ आपके सामने ये पूरा का पूरा, पहले मैं आपके सामने यही लेके चलता हूँ। तो देखो इस कॉस के बारे में बात कर रहा हूँ, कॉस एक्स का क्या होता है, कॉस का आप निकालते हैं, आप कलन निकालते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं कॉस एक्स का, तो क्या निकल के आता है माइनस का साइन एक्स होता है। तो मैं आपके सामने ऐसे सोल्व करके दिखाता हूँ, जैसे इसे मान लेता हूँ जेड, तो मैं कर रहा हूँ ये क्या बन गया एक तरह से कॉस जेड, मतलब इस पूरे को मैं जेड मान रखा है, कॉस जेड आ गया। अब कॉस जेड का क्या बनेगा माइनस का साइन जेड, डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब मैं करूँगा जेड का, अब मैं किसका करूँगा जेड का, और जेड किसके इक्वल है, इसके इक्वल है कॉस साइन एक्स को, तो इसका करेंगे तो क्या निकल के आएगा साइन, कॉस का क्या होता है माइनस का साइन और ब्रैकेट में साइन एक्स स्क्वायर। अब मैं करूँगा साइन एक्स का, तो आप कर लीजिए साइन एक्स का करूँगा तो क्या निकल के आता है साइन एक्स का निकल के आएगा कॉस एक्स, तो इसका तो हो गया कॉस एक्स स्क्वायर। अब मैं करूँगा एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा गाइज आपके सामने 2x, मतलब पहले मैंने इसका किया है तो ब्रैकेट के अंदर ये आएगा पूरा, क्योंकि देखो इसका कर लिया, यहाँ देखिए इसका कर लिया मैंने, इस कॉस का तो क्या आएगा साइन माइनस का साइन एक्स होता है, बाकी का देखो यूँ का तो लिखा हुआ है पूरा देखो। अब मैंने किया इस वाले कॉस का, तो ये निकाल लिया, और बाकी का आपके सामने ये वाला यूँ का तो रखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। अब मैंने किया है अंदर वाले इस साइन का, तो साइन का क्या होता है कॉस एक्स स्क्वायर हो गया। अब मैंने किया फिर बाद में एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का ये निकल के आ गया। जिसकी समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत रह जाती, कोई डाउट रह जाता तो कमेंट करिएगा, कोशिश करेंगे पूरा आपका डाउट क्लियर करने की। तो देखो माइनस ये रहा, माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये निकल के आएगा आपका आंसर, यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन आपका जो आंसर ऑप्शंस में दे रखा है वो दे रखा है देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यही क्वेश्चन है। तो देखो कॉस एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स, बाकी का साइन एक्स ये जो का तो लिखा हुआ ब्रैकेट में। अब मैंने किया है इस साइन एक्स का अंदर, इस साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं करूँगा एक्स स्क्वायर का, तो क्या होगा 2x, तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो गाइस यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही यहाँ पे क्या होगा आपका करेक्ट होगा। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है ये, तो आपको क्या करना है, इसका करना है आपको डिफ्रेंशिएट, और डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो कर लीजिए डिफ्रेंशिएट और वैल्यू पुट कर देंगे, फिर एक्स की जगह 4 और वाई की जगह करेंगे 9। कब करेंगे, जब इसका डिफ्रेंशिएट फाइंड कर लेंगे तब उसमें पुट करेंगे, तो वैल्यू आपकी इनमें से कोई निकल के आएगी। देखो कौन सी आती है। तो गाइस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे थोड़ा हमारा भी अच्छा हो जाए। लाइक कर दीजिए वीडियो को, थोड़ा आपके इसके सब्सक्राइबर बढ़ जाएं जिससे। देखो आपके सामने क्वेश्चन ये दे रखा था, हमने किया डिफ्रेंशिएट अंडर रूट एक्स का, तो अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट ये होता है। अब मैंने किया वाई का डिफ्रेंशिएट, तो वाई का किया तो वाई का डिफ्रेंशिएट ये होता है, और डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि 5 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का क्या होता है 0। अब क्या करेंगे, हमने क्या किया यहाँ पर देखिए इस कंडीशन को लेके जाता हूँ इधर, तो ये हो गया माइनस में, इस तरीके से निकल के आ जाता है। यहाँ देख सकते हैं 2 से 2 कट गया इस तरीके से। तो देखो यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स निकल के आया ये।
आप क्या करेंगे, जो वैल्यू आपके सामने दे रखी है ना, पॉइंट दे रखे हैं, तो x की जगह 4 पुट करना है यहाँ पर, y की जगह करना है 9, तो पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाता है -3/2। तो गाइस यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा, तो ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, किसका होता है, साइन इनवर्स x का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ये एनडीए में काफ़ी बार रिपीट होता है। और गाइस आपको बता दूं, ये SSR AA और साथ ही एक्स ग्रुप में भी आ रखा है। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, सभी चीज़ों में आ रखा है, सभी जगह देखने को मिल चुका है एक बार। चलिएगा कैसे करेंगे सॉल्व। तो देखिए गाइस कैसे करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन आपके सामने लिख लिया है गाइस, इसे हमने करेंगे आइलेट के द्वारा। आइलेट से कैसे करेंगे, देखो ये क्या है, ये मान रखा हमने सेकंड, ये मान रखा है फर्स्ट। अब ये फर्स्ट और सेकंड मानते कैसे, क्वेश्चन डिपेंड करता है आपका इस चीज़ पर। अब आई का मतलब होता है इन्वर्स फंक्शन, और एल का मतलब होता है लॉग वाला फंक्शन, और ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन या अर्थमेटिक फंक्शन। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक्स क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो ये मान लिया हमने सेकेंड। फर्स्ट इसको मान रखा क्योंकि लॉग वाला फंक्शन कौन सा है, ये है लॉग एक्स। और अर्थमेटिक या बात करें आपसे, एल्जेब्रिक फंक्शन कौन सा है आपका, ये दे रहा है, सॉरी एल्जेब्रिक फंक्शन ही लेके चलते हैं हमेशा। तो एल्जेब्रिक फंक्शन क्या दे रखा है, ये एक्स दे रखा है, इसे सेकंड, क्योंकि ये सेकंड नंबर पे पहले पे ये आ गया, पहले सेकंड पे ये होगा। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और ई का मतलब होता है ई की घात में जो फंक्शन होता है ये वाला। क्लियर। तो देखो अब करेंगे आइलेट के द्वारा। तो फर्स्ट यों आती हूँ, फर्स्ट क्या है, देखो क्या होता है इसमें, फर्स्ट यों आते होता है सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन। अब यहाँ होता है, ढंग से समझ लीजिएगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएट और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन। ये तो हो गया dx इसके लिए, और इस बड़े वाले के लिए, इस बड़े वाले के लिए एक और dx ये रहा। तो पहले इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर दोबारा से इसका इंटीग्रेशन लेंगे पूरे का। तो देखो फर्स्ट यों कहते हैं, फर्स्ट क्या है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स को आगे रखा रहने दो, जब पीछे रखा रहने दो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट यों कहते हैं सेकंड का इंटीग्रेशन किया है, सेकंड क्या है एक्स को, तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² होता है। तो ये निकल के हमने मल्टीप्लाई में रख दिया है, माइनस क्या होता था, फर्स्ट का डिफरेंशिएट, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएट मतलब लॉग एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/x इंटू सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन क्या आ रहा था, ये इस तरीके से निकल के आया। ये कंडीशन करने के बाद dx, ये बड़ा वाला रूट रह जाता है, क्या रह जाता है, सॉरी साइन, जो आपका इंटीग्रेशन का साइन रह जाता है। तो देखो x से एक x यहाँ कट जाता है, तो 1/2 हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया, यहाँ बचता है आपके x और पावर x। तो इसका डिफरेंशिएट करूँगा, यहाँ से देख लीजिए, तो ये x से एक x कट जाएगा, तो बचेगा 1/2, 1/2 को बाहर निकाल लूँगा, तो अब निकाल सकते हैं x का करूँगा, तो x का करूँगा तो क्या, इस x का करूँगा तो क्या बनेगा आपके सामने x² आएगा, और ऑलरेडी एक 1/2 आगे था, तो x/4 हो जाएगा, x² हो जाएगा। तो यहाँ से जो कॉमन है निकालने के बाद आपका आंसर फाइंड हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिएगा अगर नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है ये गाइस, तो आपसे वैल्यू फाइंड करवा रहा, मतलब एक वैल्यू मान निकलवा रहा, मान क्या निकल के आएगा इसका। चलिएगा कैसे करेंगे सॉल्व। तो देख सकते हैं गाइज आपके सामने क्वेश्चन को हमने कैसे किया है, dx को हमने इसके नीचे कर दिया, ये कर दिया है, और बाकी का हमने क्या कर लिया, इसको इधर लेके आया, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है मर्ज करके ये होता है, और इसका फॉर्मूला गाइज आपके सामने नीचे दे रखा है। ये दोनों फॉर्मूले होते हैं, 2 से 2 कट जाता है, ये बन के आया आपके सामने tan² x/2, और tan² x/2 निकल के आया, तो ये आ जाता है आपका dy/dx के इक्वल। तो हमने क्या किया, dy को तो यहीं रखा है, और dx को पहुंचा दिया यहाँ मल्टीप्लाई में, और दोनों का ले दिया इंटीग्रेशन। देख लीजिए, अब दोनों का इंटीग्रेशन लूँगा, यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं, dy का करेंगे तो क्या आएगा, y निकल के आ जाएगा, और इसको मैंने ब्रेक कर दिया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। बस क्या फ़र्क है, तो ये है गाइज आपके सामने x की जगह क्या ले रखा है, x/2 बस। तो हमने x/2 ले रखा, तो यहाँ भी क्या कर देंगे, x/2 कर देंगे। तो देख लीजिए, यहाँ से निकालूंगा मैं इसकी वैल्यू, तो 1 को क्या ले जाऊँगा, इधर ले जाऊँगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 1, तो ये निकल के आया। और आप जानते हैं गाइज y तो है ही आपके सामने। अब मैं करूँगा इसका, तो इसका क्या होगा, sec² x का किसके इक्वल होता है, ये होता है tan x के। तो क्या आया tan x, तो x की जगह क्या दे रखा है x/2, और लेकिन 1/2 का करूँगा तो ये निकल के यहाँ आ जाता है, बाकी का 1 का किया तो x निकल के आया, आपका आंसर फाइंड होके आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ये निकल के, सॉरी ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपके सामने बचता है, तो इस क्वेश्चन का करना है आपको एक्सप्रेस करके चौथा पद फाइंड करना है। तो चौथा पद कैसे होता है, एक तो था c0,
C1 C2 और होता है C3। तो मतलब चौथे नंबर पर आता है C3, मतलब 11 C3 फाइंड करना है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन। इसको कैसे करेंगे सॉल्व, तो हमने निकाला 11 C3, मैंने आपको बता दिया है चौथा पद फाइंड करना है क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला था। देखो यहाँ क्या होता है 11 - 3 होगा, तो 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8। मैंने डायरेक्टली 8 आपके सामने लिख रखा है, यहाँ लिखेंगे जो यहाँ पे वैल्यू होती है। इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आपने 12th क्लास को ढंग से किया है। अगर आप कर रहे हैं NDA या AA की तैयारी या एयरफोर्स या नेवी के बारे में, तो गाइज आपको इतना तो पता ही होगा। तो इतना ही पता होगा तो कर सकते हैं इसे सॉल्व। तो देखो सॉल्व करने के बाद यहाँ से देखो x की पावर 3 है, 3 को इसमें से माइनस करेंगे क्या निकलेगा, x की पावर 5 बचेगा, बाकी का y की पावर 3, y की पावर 3। इन सबको सॉल्व करूँगा गाइज तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, लेकिन थोड़ा लॉजिक लगा देंगे तो आप आंसर बगैर इसकी फाइंड कर पाएंगे। क्योंकि दो ध्यान से देखो यहाँ क्या माइनस का निकल के आ रहा है, क्या निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे तीसरा पद आएगा, मतलब C0 C1 C2 और C3, मतलब R की वैल्यू क्या है 3। तो R की वैल्यू 3 है, तो 3 है तो मतलब इसकी पावर करूँगा। अगर कोई नंबर आपके सामने ऑड आता है, ऑड मतलब क्या होता है, जैसे 3 है, जैसे आपके सामने 5 है या 7 है, ऐसा कोई नंबर आता है, ठीक है, तो हमेशा माइनस में होगा तो माइनस में ही आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर एक इवन नंबर आया होता तो सारे नंबर क्या हो जाते, जितने भी नेगेटिव के सभी पॉजिटिव बन जाते। क्लियर। तो गाइस थोड़ा सा ध्यान दे दे तो आप आंसर फाइंड कर पाते, क्योंकि इनमें एक ही ऑप्शन ऐसा जो नेगेटिव में है, बाकी सभी पॉजिटिव में है, तो आपको सॉल्व करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करिएगा, कमेंट के जरिए हम आपको पूरी तरह से हेल्प करेंगे और कोशिश करेंगे आपकी समस्या का समाधान हो। तो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक जरूर देके जाइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।